नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज उस व्यक्ति की बात करने जा रहे हैं जो अरुण गवली के टॉप शूटरों में गिना जाता था, जिसने अश्विन नायक के ससुर को मौत के घाट उतार दिया था। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है तानिया कोली की। तानिया कोली का जन्म साउथ मुंबई कुंभरवाड़ा एरिया में हुआ। उसकी अगर पर्सनैलिटी की बात करें तो वो 6 फीट से ऊपर का था। उसमें चुस्ती फुर्ती बेहद थी। 19 साल की उम्र के आसपास तानिया कोली ने अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कदम रखा। तानिया कोली की रजा बली मेहंदी उर्फ रज्जी नाम के शख्स के साथ बेहद अच्छी बनने लगी थी। रज्जी का जैनाबी के साथ उठना बैठना था। आपको बता दे, जैनाबी का इलाके में अच्छा खासा दबदबा हुआ करता था। रज्जी को जैनाबी की सपोर्ट थी। रज्जी तानिया कोली को अपने साथ रखता था। जब भी किसी छोटी मोटी घटना को अंजाम देना होता था तो रज्जी के साथ तानिया कोली होता था। 90 के दशक में तानिया कोली की अरुण गवली के साथ भी अच्छी बनने लगती है। उसका रज्जी के साथ साथ गवली के साथ भी उठना बैठना हो गया था। तानिया कोली ने अरुण गवली के लिए भी काम करना शुरू कर दिया था। उसने सादिक कालिया और अरुण गवली के कई खास शूटरों के साथ मिलकर वारदातों को अंजाम दिया। 1990 में बोरी मोहल्ला में दाऊद के फाइनेंशियर आमिर को तानिया कोली ने मार डाला। दाऊद के लोगों को तानिया कोली की तलाश थी। वो उसको ढूंढने में लगे हुए थे। तानिया कोली दगड़ी चौल में आकर रहने लगता है। कहा तो ये भी जाता है कि तानिया कोली से पहले इस काम को गवली ने सादिक कालिया के हाथों में सौंपा था। सादिक दाऊद के फाइनेंशियर आमिर को मारने गया भी था, लेकिन उस समय दाऊद के फाइनेंशियर के इर्द गिर्द 10 से 12 लोग खड़े थे, तो सादिक उस काम को करने में कामयाब नहीं हो पाया। इसको लेकर सादिक और गवली में काफ़ी तू मैं भी हुई, जिसके बाद सादिक कालिया गवली गैंग से अलग हो जाता है। दाऊद के फाइनेंशियर को मारने के बाद और सादिक का अरुण गवली की गैंग को छोड़ने के बाद तानिया कोली अरुण गवली का खासम खास शूटर बन गया था। मानो सादिक की जगह तानिया कोली ने ले ली थी। समय बीत रहा था। अरुण गवली का रज्जी नाम के शख्स के साथ पैसों के लेन देन को लेकर झगड़ा हो जाता है। गवली ने रज्जी को मारने का डिसीजन लिया। अरुण गवली ने तानिया कोली और अपने अन्य शूटरों को रज्जी को मारने का काम दिया। 1991 में रज्जी अपनी गाड़ी से निकलता है तो तानिया कोली और दूसरे शूटरों ने 2 गाड़ियों में रज्जी का पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद रज्जी को शक हो जाता है कि उसका पीछा किया जा रहा है। रात के 7:30 बजे का समय था। रज्जी अपनी गाड़ी की स्पीड तेज करता है। कुछ हद तक उसने तानिया कोली को चकमा दे दिया, मगर मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल के पास रज्जी की गाड़ी को रोक लिया गया। तभी उस पर तानिया कोली और दूसरे शूटरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। कहते हैं रज्जी ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें तानिया कोली का एक साथी जख्मी हो जाता है। रज्जी उस गोलीबारी में मारा जाता है। इस घटना ने इलाके में डर का माहौल पैदा कर दिया था। तानिया कोली का अंडरवर्ल्ड में नाम गूंजने लगा था। 1993 का वो दौर जब अमर नायक और अरुण गवली गैंग के बीच की गैंग वॉर ने मुंबई की सड़कों को लाल कर दिया था। 1993 में अरुण गवली ने तानिया कोली को अश्विन नायक के ससुर हीरालाल जेठवा को मारने का काम दिया। जून 1993 में हीरालाल जेठवा को तानिया कोली ने मौत के घाट उतार दिया। इससे पहले अरुण गवली और अमर नायक गैंग केवल एक दूसरे को टारगेट कर रही थी, मगर अश्विन नायक के फादर इन लॉ को मारकर कहीं ना कहीं आपस की दुश्मनी ने परिवार को भी इसमें घसीट दिया था। कहा तो ये भी जाता है कि अश्विन नायक के फादर इन लॉ का हवाला के पैसों के धंधों से भी ताल्लुक था। अश्विन नायक को उसके ससुर की हत्या ने हिला डाला था। नायक गैंग तानिया कोली को ढूंढने में लगी थी। तानिया कोली अंडरग्राउंड हो जाता है। जल्द तानिया कोली को पुलिस द्वारा उस केस में अरेस्ट भी कर लिया जाता है। गैंग्स की दुश्मनी के चलते तानिया कोली के वकीलों की अर्जी को देखकर सेशन कोर्ट ने तानिया कोली को अमरावती जेल में डालने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान तानिया कोली को पुलिस कर्मियों के साथ अमरावती जेल से मुंबई लाया जाता। उसको ट्रेन में लाया जाता। कोर्ट सुनवाई के बाद तानिया कोली को वापस अमरावती जेल पहुंचाया जाता था। अश्विन नायक को तानिया कोली से बदला लेना था। बहुत समय से अश्विन इसके लिए प्लान तैयार कर रहा था। तानिया कोली को कोर्ट परिसर में मारने का प्लान बनाया जा चुका था, लेकिन इससे पहले ही अमीरजादा और अंडरवर्ल्ड से जुड़े
कई व्यक्तियों को कोर्ट में जज के सामने मारा जा चुका था। कोर्ट में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी। इस सब को देखते हुए अश्विन नायक ने तान्या कोली को ठोकने का अलग प्लान तैयार किया। दोस्तों, अश्विन नायक पर बना वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हो। तान्या कोली को जब वापस लेकर जाया जा रहा था तो उसके साथ 3 पुलिस ऑफिसर्स भी थे और तान्या कोली के एक हाथ को हथकड़ी लगाकर उसको ट्रेन की विंडो से लॉक किया हुआ था। जैसे ही ट्रेन कल्याण स्टेशन पर रुकी तो मौका देख शूटरों ने एक के बाद एक कई गोलियां तान्या कोली में दाग दी। तान्या कोली को वहीं ढेर कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ अमर नायक गैंग का एक शूटर घायल हो जाता है और पुलिस उसको पकड़ लेती है, जिसके बाद उस शूटर ने तान्या कोली की हत्या का प्लान पुलिस के आगे रखा कि कैसे तान्या कोली को मारने का प्लान रचा गया और कब से इस प्लान को रचा जा रहा था और कौन कौन इसमें शामिल थे। इस मामले में निमेश को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इस तरह तान्या कोली का अंत हुआ। जाते जाते हम अपने चैनल से जुड़े सभी दर्शकों का धन्यवाद करना चाहेंगे जो आप हमारे वीडियोस को इतना प्यार दे रहे हैं। ऐसे ही प्यार बरकरार रखना, हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, तो नमस्कार दोस्तों।